तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एक्टिनाइड्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ देखने को मिलता है। एक्टिनाइड्स में टोटल 14 एलिमेंट्स आता है। टोटल इसमें 14 एलिमेंट्स आएंगे, 14 एलिमेंट्स। इन 14 एलिमेंट्स को 5 ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 5 ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स वो एंटर होता है 5 ऑर्बिटल्स में, इसीलिए इनको 5 ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है। एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है 6d सीरीज में। एक्टिनियम के एटॉमिक नंबर है 89, इसीलिए एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है। ये सारे एलिमेंट जो है, ये जो 14 एलिमेंट्स है, स्टार्ट होता है नोबल गैस, नोबल गैस रेडॉन के बाद, दैट इज Rn। एटॉमिक नंबर रेडॉन का 86 है और रेडॉन के केसेस में 6p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसमें जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन जाना है, दैट इज 7s, 6d एंड 5। इन तीनों ऑर्बिटल में से एनर्जी जो है 7s की कम होता है 6d और 5 से, क्योंकि s की जो पेनेट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी कम होता है d और f से। इसीलिए वे नेक्स्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 7s में जाएंगे। 6d सीरीज में जो पहला एलिमेंट्स आता है, दैट इज फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर 87। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn इस तरीके से हम लिखेंगे, नोबल गैस। और एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएंगे, 7s में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक। फ्रेंशियम के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है रेडियम, दैट इज Ra, एटॉमिक नंबर 88। इसके केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं, रेडॉन Rn, एटॉमिक नंबर 86। दो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, 7s में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आएगा, दैट इज एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से करते हैं, रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। दो इलेक्ट्रॉन जो है, 3 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनमें से 2 जो है 7s में जाएंगे। अब एक बचता है, वो 5f के बजाय 6d में जाता है क्योंकि d की पेनिट्रेशन पावर जो है, पेनिट्रेशन पावर f से ज़्यादा होता है। इसीलिए एनर्जी जो है, एनर्जी ऑर्डर, ये पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर है। एनर्जी ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएंगे, डी की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, तो डी की एनर्जी जो है कम होती है एज कम्पेयर टू एफ। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, एक्टिनियम के केसेस में डी में। तो यहाँ पर 7s2 6d हम क्या लिखेंगे, 1। एक्टिनियम के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आएगा, दैट इज थ्यूरियम, एटॉमिक नंबर 90। इसके केसेस पर भी रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6d में एक, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से कहाँ जाता है, 6d में। अब एक चीज को दिमाग में रखना है, यहाँ पर 5f और 6d जो है, पहले थ्यूरियम तक इलेक्ट्रॉन्स जो है 6d में जा रहा है, लेकिन थ्यूरियम में जो ही 6d में जो ही इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर रहता है। तो यहाँ पर जो Z इफेक्टिव है
Z इफेक्टिव दैट इज न्यूक्लियर चार्ज वो भी साथ में इंक्रीज होता है। तो यूं ही 2 इलेक्ट्रॉन थ्योरम के केसेस में d में आता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, तो उस समय Φf की जो साइज ऑर्डर है, यहाँ पर ये साइज ऑर्डर है, 5 ऑर्बिटल की साइज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू 6d, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को डिसाइड करता है, तो इसका 5 है और इसका 6 है। साइज 5f का कम है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट जो है वो 5f पर थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6d। इसके बाद जो ही न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ता है तो इसकी एनर्जी जो है 5 और 6d की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। ठीक, ये चीज याद रखना है। जो ही एनर्जी इक्वल होता है, थ्योरम के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आएगा दैट इज प्रोटेक्टिनियम आएगा, Pa। प्रोटेक्टिनियम एटॉमिक नंबर 91 के केसेस में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है, यहां पर आप रेडॉन लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6d के केसेस में यहां पर 6d में, ठीक, और यहां पर 5f, ठीक है, तो यहां पर 6d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 86 है तो इसका 91, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 87, 88, और यहां पर d में एक 89। इसके बाद 5f में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये यहां पर ये चीज याद रखना है, एक्टिनाइड सीरीज में, ठीक, थ्योरम के अलावा, ठीक है, थ्योरम के अलावा नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटेक्टिनियम्स है, ठीक है, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटेक्टिनियम के केसेस में यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम, ठीक। तो यहां पर नेपच्यूनियम तक 5f और 6d की एनर्जी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो उस समय नेपच्यूनियम तक एक इलेक्ट्रॉन जो है कहां रखना है 6d में, बाकी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 5f में। आफ्टर नेपच्यूनियम जैसे प्लूटोनियम है, एम्बरेशियम्स है, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सारा कहां डालना है 5f में, क्योंकि उस समय नेपच्यूनियम तक जो है जो ही 5 में इलेक्ट्रॉन जितना जाता है उतना इसकी एनर्जी कम होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्लूटोनियम पर पहुंचते ही f की एनर्जी 6d से बहुत कम हो जाता है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है सारा कहां जाएंगे 5 में, d में क्या हो जाता है 0, ठीक। तो ये पॉइंट जो है दिमाग में रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है, ठीक। तो यहां पर एलिमेंट्स आएंगे सबसे पहले एक्टिनियम, इसके बाद थ्योरम है, प्रोएक्टिनियम है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ठीक। इसके बाद आएंगे प्लूटोनियम एंड एम्बरेशियम, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 89, 90, 91, यूरेनियम का 92, इसका 93, 94 एंड 95। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो रेफरेंस हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रेडॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखो, वो है 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 6d में 0 to 1 और 5f में 0 to 14। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक्टिनियम के केसेस में हमने किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 6d में कितना इलेक्ट्रॉन
1। थ्योरम के केसेस में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस किए, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6d में 2 इलेक्ट्रॉन। तो थ्योरम पर याद रखना है 6d में इलेक्ट्रॉन, 5 में इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप करना है। प्रोएक्टिनियम पे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6d में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। 5 में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 2। इसके बाद यूरेनियम का हो जाएंगे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 6d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5f में कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितने हुए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 92 के बराबर हुआ, क्योंकि रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86। नेपच्यूनियम की केसेस में 7s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन, 5f में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो प्लूटोनियम के केसेस में। अब प्लूटोनियम पर पहुंचते ही, नेपच्यूनियम तक d में रखना है, लेकिन प्लूटोनियम पर पहुंचते ही 5 की एनर्जी बहुत कम हो जाता है 6d से, तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखना है, 5f में। तो यहाँ पर डायरेक्ट 7s2। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4 5 6 7, यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एमरेशियम पे 7s2 हो जाएंगे और 5 कितना होता है, 7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। एमरेशियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज क्यूरियम, इसके बाद आता है बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम आता है CF, एस्टेनियम आता है, इसके बाद आता है फैमियम, इसके बाद आता है मेंडेलिवियम MD, एंड नोबेलियम NO, लॉरेंशियम लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर CM का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 96, इसका 97, कैलिफोर्नियम का 98, एस्टेनियम का 99, और इसका 100, 101, 102 एंड 103 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, अब इधर देखो, यहाँ पे 5 7, यहाँ पे 7s2 आया। क्यूरियम के केसेस में एक्सेप्शनल है, वो ये है क्योंकि हाफ फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और 5 में 7 है, तो क्यूरियम के केसेस में भी 5 में 7 रखेंगे। जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ रखेंगे, 6d1 में, क्योंकि हाफ फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। इसके बाद बर्केलिनियम पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 5 में जाएगा, 9, और यहाँ पर 7s2। इस तरीके से करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर 5 जो है 5 में 10 आएंगे, इसके बाद 5 11 हो जाएंगे, 5 में 12 आएंगे, 7s आप यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में 13 आएंगे, ठीक। इस तरीके से नोबेलियम पे 5 में कितना आता है, 14, और यहाँ पर 7s2। इसके बाद यहाँ पर भी 5 14, ठीक है, और 7s2 रखेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रखेंगे, 6d1 में, क्योंकि फुल फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाईली क्या है, स्टेबल है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। इसमें ये भी याद रखेंगे, ये सारा एक्टिनाइड्स जो है, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है सारे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मिलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करेंगे एक्टिनाइड्स की। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।